दोस्तों, श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का पूर्ण वर्णन कर दिया था कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, कलयुग में लोग जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। यह सभी बातें श्री कृष्ण द्वारा उसी काल में बताया जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 कड़वे सच बताने वाले हैं जो इस कलयुग में 100% सच हो रहे हैं। महाभारत काल में 5 पांडवों को कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, जिससे वे श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया कि कलयुग के लोग कैसे होंगे, उनके विचार कैसे होंगे और कलयुग में मनुष्यों को मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने को कहा, लेकिन पांडवों को अभी तक यह बात नहीं समझ आ रही थी कि भगवान वन में जाने को उन्हें क्यों कह रहे हैं। और श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि जो भी तुम वहाँ पर देखो मुझे विस्तार में आकर बताना। फिर 5 पांडव वन में जाकर वापस आए और वे तुरंत श्री कृष्ण से मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या देखा वन जिससे वे विचलित दिख रहे थे। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं उन्होंने 2 बड़े दांत वाली एक हाथी को देखा और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसके बाद भीम ने कहा कि उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उसकी त्वचा से रक्त निकल रहा था। इस दृश्य को देख विचलित भीम भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है। फिर भगवान मुस्कुराते हुए बताते हैं कि कलयुग के मनुष्य बड़े ही आसक्ति होंगे, कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों में इतना आसक्त होगा कि बच्चों के लिए अधिक ममता के कारण बच्चों का विकास होना रुक जाएगा। और यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सभी उसके दर्शन करने जाएंगे, परंतु अगर स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी होंगे और रोएंगे कि हमारा पुत्र कौन से राह पे चला गया और अब इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को परिवार में और मोहमाया में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा, हमारे पुत्र तुम्हारी अमानत नहीं, उनकी पत्नियों की अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और यह आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने एक पक्षी देखा, एक ऐसा पक्षी जिसके पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, परंतु वह पक्षी मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए और उन्होंने भगवान से पूछा तो भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, पर उनकी यही मंशा होगी कि किसकी जल्दी से मृत्यु हो और उसकी संपत्ति किसी न किसी तरीके से अपना लिया जाए। और किसी भी व्यक्ति के पास चाहे कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन उसकी नजर हमेशा दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। यानी कोई भी मनुष्य अपनी संपत्ति से खुश नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, जिस वजह से उसके मन में हमेशा दुख और शोक होगा। कलयुग में अधिकांश मनुष्य ऐसे होंगे जो दूसरों का धन छीनने के लिए आतुर होंगे और वास्तविक संत तो कोई ही होगा। और नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान बड़े पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए, परंतु एक छोटे से पौधे टकराकर वह बड़ा सा चट्टान रुक गया। और भगवान इसका अर्थ बताते हुए कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी और उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को कोई धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से उस मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। और ऐसे घोर कलयुग में सिर्फ हरिनाम ही एक साधन होगा जिससे मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। और फिर सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उन्होंने देखा कि वन में अनेकों कुएं हैं, जिनमें से जंगल के बीच में एक बड़ा कुआं जो खाली था और वह कुआं बहुत गहरा भी था। तभी भगवान श्री कृष्ण इसका अर्थ बताते हैं कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक पूरे करने के लिए पुत्री विवाह में और उत्सवों में बहुत धन खर्च करेंगे, पर यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की पुष्टि, मदिरापान और मांस भक्षण में धन खर्च किया जाएगा। और जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि उनके ऊपर भगवान की कृपा होगी। तो दोस्तों, यह थे कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान ने पहले ही व्याख्यान कर दिया था और जो कि आज इस कलयुग के समय पे हम सभी देख रहे हैं कि 100% यह बातें सत्य हो रही हैं। तो दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंचे। आप सभी को राधे राधे।